ओम शांति। आज 27 सितंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली धारणा युक्त मुरली है, जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर प्रेरणा दी है कि कैसे हमें सतो प्रधानता की ओर आगे बढ़ना है। बाबा कहे, वातावरण चारों ओर तमो प्रधान है। जब आप बैठते हो तो भी किसी से अंग अंग न मिले, क्योंकि बाबा कहे किसके वाइब्रेशन कैसे होते हैं, किसके वाइब्रेशन कैसे होते हैं, तो उसके वाइब्रेशन का प्रभाव भी हमारी अवस्था के ऊपर पड़ता है। इसलिए जब बैठो तो भी ध्यान रखते हुए बैठना है। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम्हें मेहनत करनी है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने की, क्योंकि तभी सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बहुत सुंदर ये गीता के मधुर महावाक्य है, जिसमें भगवान उवाच कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। आज की मुरली से प्रश्न है, सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है, जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? उत्तर है, आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारे दुनिया की सदगति यहां से होनी है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम यानी ब्रह्मा यहां पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। ओम शांति। डबल ओम शांति, क्योंकि एक है बाप की, दूसरी है दादा की। दोनों की आत्मा है ना, वह है परमात्मा, यह है आत्मा। वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, यह भी कहते हैं ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी है। यहां अलग अलग होकर बैठना है। बाबा कहे, जब बाबा के सन्मुख बैठो तो अलग अलग होकर बैठना है। अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में, योग में रात दिन का फर्क है। हर एक की अवस्था और योग की स्थिति में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते वह है पापात्मा, तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वह हो गए पुण्यात्मा, सतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया ना। घर में भल इकट्ठे रहते हैं, परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। बाबा कहे, भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं, क्योंकि भल घर में रहते हैं, परंतु हर एक की स्टेज में फर्क है। इस समय की ही बात है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह है ईश्वरीय चरित्र। बाबा जो हम बच्चों को सिखाते हैं वह है ईश्वरीय चरित्र, जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे।
बाप अभी ही शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो ये बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो सिखा न सके। दुनिया में बाबा कहे मनुष्य किसी को राजयोग सिखा न सके। वह तो बाप जब सन्मुख आते हैं तभी आकर सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कभी भी कोई मनुष्य मनुष्य को कह न सके। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे बाबा कहे कभी कोई मनुष्य मनुष्य को कह न सके। न देवताएं देवताओं को कह सकते हैं। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पाठ बजाया, फिर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है। जानते हो वह है शांति धाम अथवा परम धाम। परम धाम से लेकर के नीचे संसार के अंदर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा हुआ है। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती है। निराकारी दुनिया में हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता, ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहां तुम धरती पर खड़े हो, यह है कर्म क्षेत्र। यहां आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं होता। वह है ईश्वरीय राज्य जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं। बाबा क्या समझाते रहते हैं? घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया ना, तो शिव बाबा को और सुख धाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं। चक्र कैसे याद आएगा? शांति धाम से फिर आत्मा नीचे आती है, पाठ बजाते हुए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर फरिश्ता स्वरूप होकर के फिर निराकारी दुनिया में जाते हैं। इसीलिए बाबा कहे पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा। लेकिन होता क्या है? बाबा कहे बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा। ये प्रतिज्ञा किसकी है? बाबा की प्रतिज्ञा है। बाबा प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम याद करोगे तो पापों से मुक्त करूंगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटीज है। उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वेदों शास्त्रों आदि सबको जानते हैं। तब तो कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है। गीता में भी कोई सार नहीं है। बल व सर्व शास्त्र में शिरोमणि है माय बाप, बाकी सब है बच्चे। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है,
बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी, मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते, बाप बैठ समझाते हैं। एडम अर्थात आदमी न देवता है न भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता। बीटिज्म है पैराडाइज में, नई दुनिया है ना, वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पैराडाइज को कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तो वह सब है माया के वंडर। इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, बाबा कहे ये सब है माया के वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं। ईश्वरीय वंडर है हेवन, स्वर्ग, जो बाप ही स्थापन करते हैं। अभी स्थापन हो रहा है। यह जो दिलवाड़ा मंदिर है, इसकी वैल्यूज का किसको भी पता नहीं है। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है। तुम लिखते हो ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सदगति यहां से होती है। ये कोई जानते नहीं। जैसे सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन जाएगा, सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ, जहां बाप बैठ सबकी सदगति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं। गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। सब जाकर वहां फूल आदि चढ़ाते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं है। फूल चढ़ाएंगे लेकिन कुछ पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना, तो तुमको यहां बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मा को एक पाई खर्चा लगा? बिगर कौड़ी खर्च, पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिन बन गई। बाबा कहे राजयोगिन बन गई ना, मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। देखो, आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। आत्माओं को ही राज्य मिलता है। आत्मा ने ही राज्य गंवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे ते बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है, सारे विश्व पर राज्य करती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत, जो सारे विश्व पर राज्य करती है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है। आत्मा में ताकत है, जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहां आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। आत्मा में ही ताकत है कर्म करने की। वहां बुरा कर्तव्य होता नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावण राज्य होता है। मनुष्य तो कह देते विकार सदैव है ही। तुम समझा सकते हो, वह रावण राज्य ही नहीं तो विकार हो कैसे सकते। रावण ही नहीं है तो विकार हो कैसे सकते। वहां है ही योग बल।
भारत का राजयोग मशहूर है, बहुत सीखना चाहते हैं, दुनिया में बहुत लोग सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ तभी तो सीख सके, और तो कोई सिखला न सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी जानती कि ये हठ योगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे। चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं, एक बार वह कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते हैं तो बस, परंतु ऐसा कायदा नहीं है। वो ऐसा कहे ये कायदा नहीं है। जो अभी यह आवाज हो, बाबा कहे अभी समय भी नहीं है, कायदा भी नहीं है, जो अभी यह आवाज हो सब थोड़ी समझेंगे, बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते हैं ना, अहो प्रभु, अहो शिव बाबा, आपकी लीला। अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु और कोई समझते नहीं। यहां भी बहुत है जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है, इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। वह लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। दुनिया के लोग बाबा कहे विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम यहां 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए, वह विनाश के लिए। बाबा कहे तुम विजय के लिए, वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होगा ना। अभी टाइम पड़ा है। जब बाबा ने मुरली चलाई थी तो थोड़ा टाइम पड़ा था। हमारा राज्य थोड़ी स्थापन हुआ है। राजाएं, प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं। वह लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़ी मालूम है कि कहां गया। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वह फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते। बाबा के बीच में मोक्ष पाने का कायदा नहीं है। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सन्मुख सुनते हो, गरम गरम हलवा खाते हो। बाबा की ताजी ताजी मुरली सुनना माना गरम गरम हलवा खाना। सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते हैं? कौन खाते हैं? किसी ने कहा ब्रह्मा। ये तो बिल्कुल इनके बाजू में बैठे हैं, झट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही ऊंच पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में, वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहां भी उनको ही देखते हैं इन आंखों से। बाप पढ़ाते तो सबको है, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है, वैसे इनको भी, बाबा को भी मेहनत करनी पड़ती है याद में सदा रहने की। इसमें कोई कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे। लोन जो लिया है उसका हिसाब किताब बाबा चुका देंगे। बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूं, बाजू में बैठा है, बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते
ये समझता हूं कि बाजू में बैठा है, बाप को हम याद करते हैं फिर भी भूल जाता हूं। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है। तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको यह होता है। बाबा कहते यह तो सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते हैं, खबरदार रहना। अटेंशन खिंचवाते बाबा, बच्चे खबरदार रहना। लिखते हैं, बाबा माया बहुत तूफान लाती है। कोई कोई देह अभिमानी होते हैं तो बाबा को बतलाते नहीं है। देह अभिमान में जो बच्चे होते हैं वो बाबा को सच बताते नहीं। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं। बाप भी गरीब निवास गाया हुआ है। बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। दूसरे लोग बाबा कहे देरी से आएंगे, तुम समझते हो। बाकी वो लोग देरी से आएंगे मतलब शाहूकार लोग देरी से आएंगे, उनका पार्ट लास्ट में होगा। तुम समझते हो, जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं, भाई भाई समझो। यह है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहां पर साला, चाचा, मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते हैं। एक लड़का एक लड़की होंगे तो चाचा नहीं होगा, मौसी नहीं होंगी, चाची नहीं होंगी। बाबा कहे कई संबंध नहीं होते हैं। संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझना है। नाम रूप से भी निकल जाना है। बाप भाइयों यानी आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वह कैसे भाई भाई बनाएगा। गीता में भी ये बातें नहीं है। यह है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। बाबा कहे यह है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नून है। एक सेकंड का पार्ट न मिले दूसरी सेकंड से। कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर न सके, इसलिए बाप कहते हैं यह तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जबकि संगम है। संगम पर ही बाबा को आना है। तुम ही देवी देवता थे, ये जानते हो। जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं, इसलिए कितने अनेक धर्म हो गए। तो बाबा कहे तुम अभी सब कुछ समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है, इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करना है, देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है। हर एक की मानसिक अवस्था और योग की स्थिति में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग अंग से न लगे, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं, अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तू आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती है। आज का स्लोगन है, स्वमान की सीट पर स्थित रह, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। स्वमान की सीट पर स्थित रह, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति।